असेंबली इंतखाब से पहले जनसुराज के कोऑर्डिनेटर प्रशांत किशोर की नजर आरजेडी के एमवाई इत्तेहाद पर है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी के मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी को लेकर मोतिहारी के बापू सभाघर में मुस्लिम एकता सम्मेलन का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को लेकर भरोसा जताते हुए असेंबली इंतखाब में जनसुराज को सपोर्ट करने की बात कही। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें आपको वोट नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए है। प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया कि लीडरान ने आज तक मुसलमानों को सिर्फ ठगा है, लेकिन इस बार मुस्लिम भाई अपने हक के लिए मजबूती के साथ एकजुटता दिखाते हुए हम सभी का साथ देंगे। कि बिहार में एक ही समीकरण चलेगा, वो है बदलाव का समीकरण। ठीक है, सबने, समाज के सभी वर्ग ने, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का है, सबने तय किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए और उसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। मोतिहारी में जनसुराज पार्टी की मुस्लिम एकता सम्मेलन के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। एक तरफ जहां एनडीए ने प्रशांत किशोर की राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े किए, वहीं अजीम इत्तेहाद ने भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता ठग और लोभी के रूप में देखती है। राजनीति में एक ठग के रूप में काम कर रहे हैं और एक लोभी के रूप में काम कर रहे हैं। एक को बिहार की जनता ने पिछले 15 वर्षों में जंगल राज के रूप में भुगतने का काम किया है और दूसरे जो आज लोभी के रूप में बिहार की जनता को झूठे वादे करने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी बिहार की जनता समझ रही है। अल्पसंख्यकों को डराकर प्रशांत किशोर उनका राजनैतिक वोट लेना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी, आप उनको डराए नहीं। 20 वर्षों के शासनकाल में एक भी कहीं दंगा नहीं हुआ बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सफलतम राजकाज में अल्पसंख्यक भाइयों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। जो व्यक्ति ये कहता हो कि बिना अल्पसंख्यक समाज के हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उससे उम्मीद कहां किया जा सकता है। और अल्पसंख्यक समाज का कौन सा नेता उनके यहां सम्मान पा रहा है? ये प्रशांत किशोर पांडे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। प्रशांत किशोर जी का असली चेहरा अब धीरे धीरे परेशान किशोर की तरह आने लगा है। परेशान किशोर जी बार बार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कहते फिरते थे कि मैं बिहार की विकास की बात करने आया हूं, लेकिन वो जाति, धर्म, संप्रदाय में उलझकर रह गए हैं। तो प्रशांत किशोर ने जहां आरजेडी और बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं ऑपोजिशन की जमातें इस वक्त प्रशांत किशोर को निशाने पर लिए हुए हैं।